गुरु कबीर साहब अपनी इस अमृत वाणी के माध्यम से कहते हैं, जिसने अपने जीवन में कल्याण के लिए गुरु नहीं किया है, साहब कहते हैं उसकी दशा क्या होती है। सुखदेव सरी का फेरिया तो कोई पावे पार, बिन गुरु निगुरा जो रहे पड़े 84 धार। सुखदेव जैसे ज्ञानी को भी निगुरा होने से विष्णु जी ने अपनी सभा से उसको भगा दिया था, हटा दिया था। फिर दूसरा साधारण व्यक्ति बिना गुरु के कैसे पार पाएगा। इसलिए गुरुमुख हुए बिना मनुष्य 84 की धारा में पड़ता है। इसलिए सज्जनों, कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके अपने जीवन के कल्याण के लिए सत्य आचरण एवं रहनी संपन्न ऐसे संत का खोज करके अपने जीवन में गुरु कर लो, क्योंकि मनुष्य देह बार बार नहीं मिलता है। इस मनुष्य देह में आने के लिए कितना मेहनत, कितना प्रयास करना पड़ता है, तब जा कर के ऐसी सुंदर मानव जीवन मिलता है। लेकिन इस मानव जीवन को हम लोग धोखे में गंवाते चले जाते हैं। कंचन मेरु अर्पहि अर्पय कनक भंडार, कहें कबीर गुरु बेमुखी कबहु न पावे पार। चाहे सुमेरु पर्वत बराबर सोना दान करे और चाहे रत्नों का भंडार लुटा दे, परंतु निगुरा मनुष्य कभी संसार सागर से तर नहीं सकता है। साहब जो है कहते हैं, चाहे उनके पास मेरु सुमेरु पर्वत के समान सोना चांदी है और वो दान करते हैं, और रत्नों का उनके पास भंडार है और उसको वो लुटाते हैं, परंतु गुरु नहीं किया है। अपने कल्याण के लिए उसने ऐसे संतों की खोज नहीं किया जिससे भवसागर से पार हो सके। साहब कहते हैं, नुगरा मनुष्य कभी संसार सागर से तर नहीं सकता है। साकट का मुख बिंब है निकसत बचन भुवंग, ताकि औषध मौन है विष नहीं व्यापे अंग। साहब कहते हैं, निगुरा साकट का मुख बांबी के समान, उसमें कुवाक्य रूपी सर्प निकलते हैं, उसकी औषध मौन धारण करना है, इससे शरीर में विष नहीं व्यापता। सदगुरु कहते हैं कि साकट व्यक्ति होते हैं, साकट होते हैं जो निगरा होते हैं, उसके मुख से क्या नहीं निकल सकता है। सर्प के समान जहर के अलावा उसे अच्छी बातें उसके मुख से नहीं निकलती हैं। लेकिन सज्जन व्यक्ति उनकी बातों को सुनकर मौन हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। यही औषधि है, इससे शरीर में किसी भी प्रकार से विष नहीं लगता है। साकट कहा न कही चले, सुनहा कहा न खाए, जो कौवा मठ हगी भरे, तो मठ को काह नशाए। साहब कहते हैं, नुगरा क्या नहीं बक डालता है, कुत्ता क्या नहीं खा लेता है। यदि कौवा मंदिर में बीट कर दे तो मंदिर का क्या बिगड़ेगा। साहब जो है कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि नुगरा के मुख से क्या नहीं निकल सकता है। जैसे कुत्ता क्या नहीं खा सकता है, कुत्ता के लिए सब चीज़ खाने योग्य है, वो सब चीज़ खा लेता है। साहब कहते हैं, कौवा अगर मंदिर में बैठकर बीट करे तो उस मंदिर का क्या बिगड़ेगा। उसी प्रकार साहब कहते हैं, नुगरा व्यक्ति होते हैं। साकट सूकर कुकरा तीनों की गति एक, कोटि जतन पर मोधिए तौ ना छाड़े टेक। साकट, सूकर और कुत्ता, इन तीनों की एक चाल होती है। करोड़ों उद्योग करके उन्हें उपदेश करो तो भी वे अपना हठ नहीं छोड़ते हैं। साहब कहते हैं कि निगुरा जो व्यक्ति होते हैं, साकट व्यक्ति होते हैं, कुकर और कुत्ता की तुलना करते हैं। इन तीनों की चाल एक है। साकट की चाल जैसे कुत्ते की चाल होती है, वैसे उस साकट व्यक्ति की चाल होती है। कुत्ता क्या नहीं खा सकता है, सूकर क्या नहीं खाता है, कितनी गंदगी खाता है। साहब कहते हैं, साकट इस संसार में आकर क्या नहीं खा सकता है, कुत्ता के समान क्या नहीं जो है खा सकता है। करोड़ों उद्योग करने पर भी उसको उपदेश दो, उस साकट को, उस निगुरा को करोड़ों उपदेश करने पर भी वह अपना हठ नहीं छोड़ता है।
टेक न कीजे बावरे, टेक माही है हानि, टेक छाणी मानिक मिले, सदगुरु वचन प्रमाणी। ए पगले हठ मत कर, हठ करने में तेरी ही हानि है। हठ छोड़ने से गुरु वचन प्रमाण ज्ञान भक्ति रूपी रत्न मिलते हैं। साहब कहते हैं, ए पगले किसी भी प्रकार का तू हठ मत कर, तू नम्र स्वभाव होकर गुरु के ज्ञान को धारण कर। अगर तुम हठ करोगे तो हठ के कारण तुम्हें हानि ही झेलनी पड़ेगी, तुम्हारी हानि ही है। इसलिए हठ छोड़ करके गुरु वचन को ध्यानपूर्वक श्रवण कर ज्ञान भक्ति रूपी रत्न उसको अपने जीवन में धारण कर। साकट संग न बैठिए करण कुबेर समान, ताके संग न चालिए पढ़ी है नरक निदान। साहब कहते हैं, साकट संग न बैठिए, कुसंगियों के साथ में मत बैठो, उस निगुरा व्यक्ति के साथ मत बैठो, चाहे वे कर्ण के समान दानी और कुबेर के समान धनवान क्यों ना हो। उनके संग में चलने से अंततः नरक ही होगा। एक दिन तुम कुसंग में पड़ोगे और कुसंग में पड़कर तुमको नरक ही जाना पड़ेगा। साकट सन का जेवरा भीजे सो कर राय, दो अक्षर गुरु बाहिया बांधा जमपुर जाए। निगुरा सन की रस्सी के समान होते, वह ममता मोह रूपी जल से भीग कर उत्तरोत्तर कड़ा ही हो जाता है। वह गुरु इन दो अक्षरों से बहरा होने के कारण कुकर्म रूपी यमपुरी में बांधा हुआ जाता है। साहब कहते हैं, दो अक्षर गुरु बाहियां, साकट सन का जेवरा भीजे सो करराय। सन की जो रस्सी होती है पानी में भिगने बाद कड़ा हो जाता है। उसी प्रकार साहब कहते हैं, वह गुरु इन दो अक्षरों से बहरा होने के कारण, गुरु के शब्द को सुनने से बहरा होने के कारण वो कुकर्म रूपी यमपुरी में बांधा हुआ जाता है। गुरु के ज्ञान रूपी आत्मकल्याण रूपी बातों को वो नहीं सुनता, वो तो बहरा हो जाता है। बहरा बनकर उस ज्ञान को श्रवण नहीं करता है तो यमपुर में बांधा हुआ जाता है, अर्थात कुवासनाओं में बंध कर वो संसार रूपी भवसागर से बंधा हुआ 84 में जाता है। कबीर साकट की सभा तू मत बैठो जाए, एक गुआड़े कदी बढ़े रोज गधारा गाय। साकटों की सभा में तुम जाकर मत बैठो, क्योंकि एक गौशाला में नीलगाय गधा और गाय के रहने से आपस में लड़ाई ही होती है। सदगुरु कहते हैं, साकट की सभा वैसी होती है, अगर तुम साकट की सभा में बैठते हो तो आपस में लड़ाई के सिवा और कुछ नहीं। संगत सोई बिरगुचई जो है साकट साथ, कंचन कटोरा छाड़ के सनहक लिन्ही हाथ। जो साकट की संगत एवं साथ में रहता है, जो साकट की संगत करता है, जो निगुरा की संगत करता है और साथ में रहता है, वह उलझन में पड़ जाता है, वह दुख में पड़ जाता है। इसलिए विरक्त जन स्वर्ण पात्र त्याग कर मिट्टी पात्र से निर्वाह करते हैं, परंतु साकट के पात्र नहीं लेते। आंखों देखा घी बला ना मुख में ला तेल, साधु सो झगड़ा भला ना साकट सो मेल। घी के दर्शन मात्र अच्छे हैं, घी का दर्शन कर लो, परंतु मुख में डाला हुआ तेल अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार संतों से झगड़ा कर लो, संतों से झगड़ा हो जाए वो अच्छा है, परंतु साकटों का मेल मिलाप, उनकी संगति अच्छी नहीं है। संतों से झगड़ा होने पर अंत में सुलझ ही जाता है, अंत में न्याय मिल जाता है, परंतु साकटों के मेल मिलाप से अंत में दुख ही होता है। हरिजन की लाता भले बुरी साकट की बात, लातों में सुख उपजे बातें इज्जत जात। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों की लात खाना अच्छा है, संतों की डांट खाना अच्छा है, संतों की मार खाना अच्छा है, किंतु विवेकहीन से बात करना अच्छा नहीं है। संतों की लात खाने में आत्मसंतोष का सुख मिलता है और विवेकहीन के बातें करने में अपनी मर्यादा नष्ट हो।
विवेकहीन रहो, मूर्ख व्यक्ति के साथ में रहो तो अंत में क्लेश ही होता है। खसम कहा वै वैष्णव घर में साकट जोय, एक घरा में दो मता भक्ति कहाँ ते होय। साहब कहते हैं पति भक्त और स्त्री साकट होने से एक ही घर में दो मत हो जाते हैं, फिर कैसे भक्ति का निर्वाह। अब पति गुरु भक्त है, सत्संगी है तो संतों की सेवा करेंगे, संतों का सत्संग करेंगे, संतों को बुलाकर वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन घर में वही पत्नी साकट है, गुरु नहीं किया है, नाना प्रकार की कल्पित देवी देवताओं की उपासना करते हैं, तो फिर कैसे भक्ति का निर्वाह, कैसे दोनों के मन का मेल होगा। हरिजन आवत देखी के मोहड़ो सूखी गयो, भाव भक्ति समझो नहीं मूरख चूकी गयो। साहब कहते हैं हरि भक्तों को आते हुए देखकर जिसका मुख सूख जाता है वह मूर्ख भाव भक्ति ना समझने से कल्याण साधना से असावधान हो गया। साहब कहते हैं हरि भक्तों को आते हुए देखकर जिसका मुख सूख जाता है, अर्थात जो साकट होते हैं, जो अकल्याणर्थी होते हैं, जो कुमार्ग में चलने वाले होते हैं, उस संतों को हरि भक्तों को देखकर उनका मुख सूख जाता है। वो चाहते हैं कि कहाँ कहाँ से इनका दर्शन हो गया, कहाँ कहाँ से इनका मेल हो गया, क्योंकि वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते, अपने कर्म सुधारना नहीं चाहते हैं। वह मूर्ख भाव भक्ति ना समझने से कल्याण साधना से असावधान हो गया। वह व्यक्ति कल्याण साधना क्या करेगा, न भक्ति जानता है, न सत्य ज्ञान को समझने का उनके पास विवेक शक्ति है। साहब कहते हैं निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार, देवतन से कुत्ता भला, नित उठी भूखे द्वार। साहब कहते हैं निगुरा ब्राह्मण अच्छा नहीं है। अगर ब्राह्मण है, 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता है, ब्राह्मण है, निपुण है शास्त्रों में, परंतु वह गुरुमुखी नहीं है, तो साहब कहते हैं कि गुरुमुख चमार अच्छा है, उससे तो गुरुमुख चमार अच्छा है। जिसने गुरु किया है नीच कुल में जन्म लेकर, उसने रहनी संपन्न गुरु संतों का की भक्ति, उनके आचरण का अनुसरण करते हैं, गुरुमुखी हैं, वह अच्छा है। लेकिन निपुण ब्राह्मण, वेद शास्त्र पढ़ने वाले ब्राह्मण अच्छा नहीं है। जड़ देवताओं से तो कुत्ता अच्छा है। साहब कहते हैं उन मूर्तियों से कुत्ता अच्छा है जो नित्य उठकर द्वार पर भूंकता है और चोरों से घर की रक्षा करता है, लोगों को सावधान करता है। जड़ देवी देवता तो अपनी रक्षा नहीं कर पाता तो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। आज संसार जड़ देवी देवता की ओर भागे चले जा रहे हैं। जड़ देवी देवता से, मूर्ति से कोई बच्चा मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है, कोई रोग से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। यही नुगरा की पहचान है, क्योंकि नुगरा को सत्य का बोध नहीं होता है। साहब कहते हैं इसलिए कि जीते जी कुत्ता अच्छा है, जीवित कुत्ता अच्छा है जो घर की रखवाली तो करता है, लेकिन घर में मूर्ति है, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की फोटो है, मूर्ति है, क्या वो घर की रक्षा करेगा। जो अपने स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वह घर के लोगों की रक्षा कैसे करेगा।